हेलो एनिमे लवर, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं एक नया एनिमे लेकर आया हूँ और ये एनिमे अराइविंग है। मतलब इसका अभी सिर्फ 3 ही एपिसोड आया हुआ है। इस एनिमे का नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है जो मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तुम लोग अगर चाहते हो इस एनिमे को देखना तो तुम लोग उस नाम को लेकर कॉपी वगैरह करके देख सकते हो, सर्च वगैरह करके देख सकते हो, ठीक है ना। ये एनिमे यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनिमे है। रोमांटिक टाइप का एनिमे है, स्कूल रोमांस टाइप का एनिमे है, जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त लौंडा होता है, लेकिन एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है वो इस लड़के को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि वो लड़का सीड्यूस होता है या फिर नहीं, मतलब ये लड़का उसके प्यार में पड़ता है या फिर नहीं। तो अभी मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। चलिए इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नर्सिंग होम को दिखाया जाता है, मतलब हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वार्ड में बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबी रखा हुआ है, लेकिन सभी के सभी न्यूबॉर्न बेबीज के मुंह एक ही तरफ घुमा हुआ है, जहाँ पर लेटी हुई है हमारी कहानी की मेन लड़की, जो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस बनने वाली है आगे जाकर। तो इसी के तरफ सारे के सारे बच्चे देख रहे थे और इसका नाम है मोना कवाई। और ये लड़की इतनी ज़्यादा क्यूट थी कि इसे हर वक्त सारे के सारे लोगों से, सारे के सारे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलता रहता है। और उसकी क्यूटनेस के वजह से सारे लोग, सारे लड़के लड़की, सारे बच्चे उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। और इतनी ज़्यादा अटेंशन की वजह से मोना डार्लिंग, मोना कवाई अपने आप को एक क्वीन बी समझने लगता है और उसके आसपास मंडरा रहे बच्चों को वो भौरा समझने लगता है। अरे यार, मतलब नॉर्मल बीज, वर्कर बीज जो होते हैं वो समझने लगते हैं। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोना डार्लिंग बड़ी हो चुकी है। मोना डार्लिंग नहीं, मोना कवाई। यार मुझे इसका मोना डार्लिंग कहने में बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, तो मैं इसे मोना डार्लिंग ही कहूँगा, ठीक है ना। तो अगले सीन में मोना डार्लिंग बड़ी हो जाती है एंड वो दौड़ते हुए सभी लोगों को एडमायर करते हुए, सभी लोगों की आंखें फाड़ते हुए वो स्कूल की तरफ जा रही होती है। और उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर सभी लोग कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं भाई, पता नहीं क्यों। एंड फाइनली दौड़ते हुए वो पहुंच जाती है स्कूल में। स्कूल में जाकर वो सारे के सारे लड़कों लड़कियों को हाय हेलो वगैरह, गुड मॉर्निंग वगैरह विशेस वगैरह करती है। एंड जाके एक जगह पर बैठते हुए एक और बंदे को गुड मॉर्निंग कहती है। लेकिन इस बंदे के ऊपर उसकी क्यूटनेस की कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बंदा एकदम रूडली तरीके से बोलता है कि गुड मॉर्निंग। और इस बंदे का नाम है मादाका कुराई, तो मैं इसे मादाका ही बुलाऊंगा, ठीक है ना। तो उसकी इस बहुत ही ज़्यादा ठंडे गुड मॉर्निंग को सुनकर मोना डार्लिंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि अरे ये मुझे इस तरीके से क्यों गुड मॉर्निंग कह रहा है। तो ये थोड़ा सा बात बढ़ाते हुए उसके साथ ये पूछने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हारे ड्रेस अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर भी ये बंदा बहुत ज़्यादा कामली तरीके से बोलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मोना डार्लिंग उससे और भी ज़्यादा बातचीत वगैरह करने लगती है। वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम नर्वस हो क्या? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्कूल को घुमा के दिखाऊँ, या फिर कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रेजन हो, मतलब कोई भी नीड हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर मादाका अपने हाथ को अपनी क्या कहते हैं उसे फोरहेड पर रखकर ये बोलता है कि सुनो, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? तो मोना डार्लिंग बोलता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बताओ। तो यहाँ पर मादाका ये बोलता है कि क्या तुम मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ सकते हो? जो सुनकर मोना डार्लिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लेकिन उन लोगों के पीछे खड़ा हुआ 2-4 बंदे इन लोगों की बातचीत सुनकर, मतलब मोना डार्लिंग और मादाका की बीच में हुई बातचीत सुनकर बहुत ही ज़्यादा जेलस वगैरह फील कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं इस मोना डार्लिंग को। अब मोना डार्लिंग बैठ के ये सोचने लगती है कि आखिर मेरा जादू इसके ऊपर क्यों नहीं चल रहा है भाई। मैं इतना ज़्यादा क्यूट हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है। तो अब मोना डार्लिंग ये नोटिस करता है कि मादाका अपने मोबाइल में कुछ तो देख रहा था। तो मोना डार्लिंग थोड़ा सा फोकस करने के बाद उसे ये पता चलता है कि मादाका अपने मोबाइल में कैट के पोस्ट वगैरह देख रहा है और उसके पोस्ट को लाइक भी कर रहा है। तो ये देखकर मोना डार्लिंग मादाका से ये पूछती है कि अच्छा, तो तुम कैट्स वगैरह पसंद करते हो? और इतना कहते ही मोना एकदम कैट की तरफ बिहेव करने लगती है, मानो कि वो सीड्यूस करना चाहती है मादाका को। तो ये देखकर भी मादाका की दिल नहीं पिघलता और वो एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड लुक देता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे लड़कों की तो एकदम दिल बाहर निकल आते हैं भाई। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसकी इस हरकत को देखकर कि क्या ही बताओ। तो ये हरकत करने की वजह से मोना को यही लग रहा था कि शायद ये बंदा मेरे जाल में फंस चुका है, अब ये मेरे पीछे पीछे घूमने लगा बिल्कुल भौरों की तरह। लेकिन यहाँ पर मदा का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता भाई, कोई भी रिएक्शन नहीं देता वो, बल्कि अपनी मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है, मानो कि वो इसे इग्नोर करना चाहता है। जो देखकर मोना की एकदम दिमाग हिल जाता है। मैं खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और पीछे खड़े हुए 2-4 बंदे, मतलब इसके चमचे, मादाका के ऊपर कुछ ज्यादा ही भड़क रहे थे, एकदम मार ही डालते भाई इसको। तो तभी मादाका ये कहता है कि सुनो जरा, तो
तो मोना बोलती है कि हाँ हाँ बताओ। तो मादाका यहाँ पर बोलता है कि प्लीज़ क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर सकते हो जब तक ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो जाए। जो सुनकर भाई सारे के सारे बंदों के साथ साथ मोना के भी होश उड़ जाते हैं। मतलब इसको कभी भी रिजेक्शन मिला ही नहीं है, इसे पता ही नहीं है कि इस रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। हम यहाँ पर हमें थोड़ी सी मोना की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोना को हर कोई एडमायर करता था, हर कोई उसके साथ खेलना चाहता था, हर कोई उसको अप्रोच करना चाहता था, हर कोई उसको पसंद करता था, हर कोई उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन आज पहली बार उसको कोई उसके एकदम मुंह के ऊपर उसको रिजेक्ट किया है, जिस वजह से मोना डार्लिंग कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब मोना डार्लिंग उसको सीड्यूस करने के नए नए तरीके निकालने लगता है। एक बार वो क्या करता है कि एक ऊंची सीढ़ी के ऊपर चढ़ के एक पोस्टर लगने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी पैर ज़्यादा से ज़्यादा दिख पाए। और उसी वक्त वहाँ से मादाका भी चल के निकल रहा था, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता, वो एकदम उंगलियों से अपनी सर को पकड़ के निकल जाता है वहाँ से। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखकर, इस हरकत को देखकर मोना डार्लिंग को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो सोचता है कि अरे इसने तो अभी भी मुझे भाव नहीं दिया। तो यहाँ पर वो सोचता है कि अब मैं इसे अपनी पैंटी दिखाऊंगी इंटेंशनली। तो वो क्या करती है कि वो वहाँ पर गिर जाती है, इंटेंशनली गिरती है, एंड जिस वजह से उसकी पैंटी दिखने लगती है भाई। लेकिन ये हरकत देखकर भी मेरा भाई पिघलता नहीं है भाई, वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, बिल्कुल उसको इग्नोर मारते हुए। तो अब मोना बोलती है कि ये भी इसके ऊपर काम नहीं किया, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर सीन कट होकर जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की क्लास वगैरह चल रही थी। तभी उनके बीच में से मोना डार्लिंग खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि सर मुझे ना थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है, क्या मैं नर्स रूम में जा सकती हूँ? तो यहाँ पर उसकी टीचर बोलता है कि अच्छा फिर तुम जा सकते हो। तो कौन इसके साथ जाएगा, मतलब कौन मोना डार्लिंग को नर्स रूम में लेकर जाएगा? तो सामने एक लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है कि मैं जा सकती हूँ उसके साथ। लेकिन तभी मोना डार्लिंग मादाका के ऊपर गिर जाती है और वो बोलती है कि दरअसल मादाका मुझे लेकर जाने वाले है नर्स रूम में। तो यहाँ पर मादाका के पास और कोई चारा नहीं रहता, तो इसीलिए वो मोना डार्लिंग को लेकर नर्स रूम में जाता है। लेकिन नर्स रूम में जाते ही मोना डार्लिंग एकदम मादाका को कैद कर लेती है। तो अब यहाँ पर मादाका को रोककर मोना ये कहती है कि दरअसल इस वक्त नर्स रूम बिल्कुल खाली रहता है, तो तुम ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो यहाँ पर हमारा भाई थोड़ा सा ब्लश करने ही वाला था और यहाँ पर उसकी थोड़ा बहुत ब्लश को देखकर मोना डार्लिंग को यही लग रहा था कि शायद मैं अब जीतने वाली हूँ। लेकिन तभी मादाका अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, मेरा भाई यार तू आजा, मेरे सीने से लपेट जा। तो मादाका अपनी कंट्रोल कर लेता है अपनी फीलिंग्स को एंड दोबारा से वही क्रीपी लुक देता है, जो देखकर मोना डार्लिंग को यह समझ आता है कि अरे ये तो दोबारा से वही क्रीपी लुक दे रहा है। तो इसी वजह से मोना उसके हाथ को पकड़ के ले जाकर एकदम दूसरी तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसकी पैर एक पर्दे की वजह से फिसल जाती है एंड दोनों जाके गिर जाते हैं एक बेड के ऊपर, नीचे मादाका ऊपर मोना डार्लिंग। एंड यहाँ पर भाई मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अभी इस हरकत की वजह से मोना ये सोचने लगता है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मादाका की फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदलता नहीं है, वो बिल्कुल एकदम मैड हो चुका था इस हरकत की वजह से। तो अब यहाँ पर मोना डार्लिंग ये कहती है कि अब यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है और वो अपनी छाती खोल देती है उसके सामने पूरी एकदम। लेकिन अभी भी हमारा भाई टस से मस नहीं होता, वो एकदम फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता एंड वो बस यही कहता जाता है कि क्लियर माइंड क्लियर स्पिरिट। तो अब ये हरकत देखकर मोना यहाँ पर एकदम टूट जाती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, अपने हाथ पैर मारने लगती है, जिस वजह से वो बेड से नीचे गिरने वाली थी कि तभी मादाका आकर उसे बचा लेता है, मतलब थाम लेता है उसको थाम लेता है। तो यहाँ पर मादाका उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो मोना डार्लिंग? एंड अब जाके थोड़ा सा मोना डार्लिंग को शर्म आती है और वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर मादाका खड़ा हो जाता है एंड बाहर निकल जाता है। तभी वो पीछे से ये कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ उसके सामने दिखाना चाहिए जिसके सामने, मतलब जिसको तुम पसंद करते हो। और उतना कहते ही ये यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अभी भी मोना डार्लिंग को ये समझ में नहीं आया था कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। अब मादाका के निकलने की कुछ देर बाद मोना डार्लिंग भी चली जाती है अपनी क्लासरूम में एंड क्लासरूम में जाकर वहाँ पर बैठते हुए अपनी सीट पे बैठते हुए मादाका को ये कहती है कि थैंक यू मुझे वहाँ पर मतलब नर्स रूम तक ले जाने के लिए। लेकिन अभी मोना डार्लिंग जो है वो मादाका के साथ अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसने जो हरकत किया था वही वो बहुत ज़्यादा नीच हरकत थी, जिस वजह से वो उसके साथ अपनी नज़रें नहीं मिला रही थी और ये चीज़ मादाका भी नोटिस कर लेता है। अब मोना डार्लिंग ये सोचने लगती है कि आखिर मुझे हो क्या गया है यार, मैं ऐसे क्यों हरकतें कर रही थी यार, क्या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके प्यार में फंस चुकी हूँ। और इतना सोचते सोचते वो अपनी सर को टेबल पर दे पटकती है
अब हमें नेक्स्ट दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोना डार्लिंग दोबारा से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होकर सभी लोगों को गुड मॉर्निंग वगैरह करते हुए स्कूल में पहुँचती है और यहाँ पर वो मादका को भी गुड मॉर्निंग कहती है। लेकिन मादका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पहले के ही तरह बहुत ही ज़्यादा कोल्ड तरीके से बोलता है कि गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मोना डार्लिंग ये नोटिस करती है कि उसकी जो यूनिफॉर्म है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये बात भी वो उससे पूछती है। तो यहाँ पर मादका ये कहता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड तरीके से कहता है कि हाँ, और इतना कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है। और उसकी ऐसे ही हरकतों को देखकर मोना डार्लिंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रही थी धीरे धीरे करके। अब हमें जिम क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोना डार्लिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी अपनी अटेंशन, मतलब मादका की अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भलगर तरीके से अपनी स्किन वगैरह दिखाने लगती है, अपनी कर्व्स वगैरह दिखाने लगती है। लेकिन यहाँ पर मादका तो कोई भी भाव नहीं देता। लेकिन वहाँ पर मौजूद आसपास मौजूद सारे के सारे लड़के उसको देखकर एकदम बावले हो रहे थे। एकदम उन लोगों की पैंट के अंदर छुपाया हुआ छोटा चिंटू एकदम बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर मोना आखिरकार मादका को बुला ही लेती है कि चलो आओ मेरे साथ स्ट्रेच करो। लेकिन यहाँ पर मादका तो उसे इग्नोर ही कर देता है। लेकिन यहाँ पर तब तक उन लोगों की गेम का टाइम हो चुका था, तो इसी वजह से वहाँ पर मौजूद टीचर सभी लोगों को, सभी लड़कियों को एक साथ बुला लेती है, सभी लड़कियों को एक साथ बुला लेता है ताकि वहाँ पर गेम वगैरह स्टार्ट किया जाए। अब गेम वगैरह खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मोना डार्लिंग दोबारा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही थी, अपनी पसीने दिखा रही थी ताकि यहाँ पर मादका थोड़ा सा भी सीड्यूस हो पाए। लेकिन यहाँ पर मादका क्या करता है कि अपनी मुंह फिरा के दूसरी तरफ चला जाता है, जिस वजह से मोना डार्लिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है, वो एकदम सदमे में चली जाती है भाई। अब हम देखते हैं कि मादका एक जगह पर जाकर एक नल की मदद से अपनी दिमाग को साफ करने की कोशिश कर रहा था, मतलब अपनी दिमाग धो रहा था, अपनी दिमाग ठंडा कर रहा था। तभी वहाँ पर मोना भी आ जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा शौक में लग रही थी और वहाँ पर जाके वो एकदम मादका की पीछे खड़ी हो जाती है, मादका के बगल में खड़ी हो जाती है और वो उसे घूरने लगती है, जिस वजह से मादका यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या करने वाली है भाई। अब मोना डार्लिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके से नल से पानी पीने ही वाली थी कि तभी वो नहीं नोटिस करती है कि मादका उसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर से भरी हुई नज़रों से देख रहा है, जो देखकर मोना डार्लिंग को ये समझ आ जाता है कि अभी मेरे पास चांस है थोड़ा सा। तो इस वजह से वो क्या करती है कि कॉल की मुंह को बंद कर देती है, जिस वजह से उस नल से गिरता हुआ पानी थोड़ा सा इधर उधर छिड़क जाती है और इस वजह से मोना डार्लिंग की टी शर्ट भी भीग जाती है और उसकी विजुअल हो रहे थे। समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो देखकर मादका तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और उसके मुंह एकदम पूरी की पूरी लाल टमाटर जैसे हो जाती है। लेकिन जब मोना डार्लिंग को ये रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर चुकी है और उसकी तो पूरी की पूरी सब कुछ विजुअल हो रही है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वो अपनी उसको पकड़ के एकदम बैठ जाती है ताकि उसे कोई और देख ना सके। तो यहाँ पर मादका क्या करता है कि अपनी टी शर्ट उतार के उसके ऊपर दे देती है और वो कहती है कि लो इसे पहन लो ताकि तुम और किसी के सामने विजिबल ना हो पाओ, मतलब तुम्हारी वो सब कुछ ना दिख पाए। और इतना कहती वो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर हो रही ये सब घटना एक लड़की छुप छुप के देख लेती है। अब स्कूल से जाते वक्त हम देखते हैं कि मादका को वही दो बंदा पकड़ लेता है, जो दो बंदा मतलब मोना डार्लिंग की चमचागिरी करता है। तो ये पकड़ के ये बोलता है कि आखिर तुम मोना डार्लिंग को इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों करते हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा मतलब मादका इन दोनों बंदों को ये बोल रहा था कि आखिर वो ये सब कुछ करता क्यों है। असल में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा है। बेसिकली वो एक टेम्पल में बड़ा हुआ है जहाँ पर सिर्फ बूढ़े लोग और थोड़े बहुत बिल्लियाँ रहता है और वो कभी भी किसी भी लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं किया है और उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो लड़कियों के साथ बात वगैरह कैसे करे। तो इसी वजह से वो मोना के साथ बातचीत वगैरह नहीं करता है ताकि उससे कोई भी गलती ना हो जाए और मोना उसे हेट ना करने लगे। ये सब बता देता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सभी लोग चले जाते हैं स्कूल में, मतलब मोना और मादका दोनों ही स्कूल में थे और यहाँ पर मोना जो है वो उसकी टी शर्ट को, जिम वाले टी शर्ट को मादका को रिटर्न कर देती है। वो बोलती है कि मैंने इसे धो दिया है। तो मादका यहाँ पर बोलता है कि इसे धोने की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो यहाँ पर मोना कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे सेंट को लेना चाहते थे तुम्हारे टी शर्ट पे, जो सुनकर मादका की तो हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन मादका यहाँ पर दोबारा से अपने आप को संभाल लेता है और वो बोलता है कि क्लियर माइंड क्लियर स्पिरिट। और ये देखकर मोना भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो अपनी मान में ठान लेती है कि एक ना एक दिन तो मैं इसे अपने प्यार में फंसा कर ही रहूँगी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होती है। तो तुम लोग ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करूँ तो तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।